अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज एक बड़े लंबे अरसे के बाद बड़ी हेक्टिक और बहुत ही बिज़ी रूटीन के बाद मैं दोबारा अपनी वीडियोस की तरफ बैकअप लिया है। सॉरी इतने लंबे अरसे तक मिसिंग रहने के लिए। आपके कमेंट्स मुझे मिले, आपकी ईमेल्स मुझे मिली, जिसमें बहुत सारे लोगों ने शुक्रिया भी अदा किया, सजेशंस भी दिए और उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ टॉपिक्स भी बताया कि आप इन पर भी वीडियो हमें दें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके इन सब टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर अपलोड करूँ। आज मैं ये देख रहा था, हमारे लीवर ट्रांसप्लांट सेटअप के लिए ये एक मशीन एनेस्थीसिया की हमें प्रोवाइड की गई है, तो उसका एक शॉर्ट सा प्रीव्यू ले रहा था। तो मैंने कहा चलें आज वापस आने के बाद वीडियो का जो शुरुआत है मैं इसी से करता हूँ। तो ये जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की एनेस्थीसिया मशीन है जिसका मॉडल नंबर अवेन सी एस केयर है। मशीन देखने में काफ़ी अच्छी है और इसमें ऑप्शंस भी बड़ी अच्छी हैं, अवेलेबल ऑप्शंस हैं, सारी ऑप्शंस एक्टिव हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, कोई बहुत ज़्यादा रीफर्बिश नहीं है जो कि 2 से 3 बार जो है उसको रिपेयर किया गया हो या रिफर्बिश किया गया हो। बड़ी अच्छी कंडीशन में मशीन जो है वो इंपोर्ट की गई है लीवर ट्रांसप्लांट सिस्टम के लिए। तो आइए इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। ये इसके आइसोफ्लोरेन वेपोराइज़र और सीवोफ्रेन वेपोराइज़र है। ये एक्स्ट्रा शेल्व्स हैं, बकेट्स हैं आपकी छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए, जैसे कि आपके 3 वे स्टॉपर्स, पेन, स्टिकिंग्स, कोई भी चीज़ जो आपको जिसके लिए आपको शेल्फ़ की ज़रूरत हो वो है। और यहाँ पर ये इसका ऑन ऑफ बटन है, इसको हम ऑन करते हैं तो ये हमारी मशीन ऑन हो गई। ये इसका वाइटल साइन मॉनिटर है जिसका सेपरेटली बटन है। मेन पावर इसको यही प्रोवाइड कर रहा है लेकिन इसका ऑन ऑफ का सेपरेट बटन है। क्लोज। ये वाइटल साइन स्क्रीन आप देख रहे हैं। तो इस यहाँ से हमने शुरू किया था, तो यहाँ पर नीचे ये हमारा अल्टरनेट ऑक्सीजन कंट्रोल है, जो हमारा ऑक्सीजन गैस के लिए बैकअप सेटअप है जिसका कनेक्शन सिलेंडर से है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी अगर मैं नॉब को ऑन करता हूं तो ये ऑन नहीं हो रहा क्योंकि ये इसका ऑन ऑफ बटन है। अभी इसके अंदर जो मेन सप्लाई है वो आ रही है। अगर एमरजेंसी सप्लाई आपने इसको ऑन करनी है तो आप इस बटन को ऑन करेंगे और ये देखेंगे नॉब ऊपर नीचे हो रही है, ये नॉब इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ हो रही है। तो ये इसका बैकअप ऑक्सीजन है, इसको ऑफ़ कर देंगे दोबारा। ये उसके ऊपर लिखा भी हुआ है अल्टरनेट O2 कंट्रोल। ये साथ ही इसका सक्शन के लिए एक प्रेशर गेज बना हुआ है, ये वैक्यूम और मैक्सिमम एंड लो स्पीड। इसको आप यहाँ से ऑन करके देखें तो अगर आपको वीडियो में साउंड आ रहा होगा तो ये सक्शन जो है वो यहाँ पर अटैच की गई है। ये इसका मेन पाइप है जो यहाँ मशीन के पीछे वैक्यूम कनेक्शंस के साथ जो है वो अटैच्ड है, ठीक है। और उसके साथ ये हमारा पेशेंट साइड है, ये इनपुट साइड है, ये आउटपुट पेशेंट साइड है, जिसके आगे हम सक्शन नोज़ल या सक्शन कैथेटर लगाएंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज इट। ये वैक्यूम का प्रेशर यहाँ पे शो हो रहा है। उसके साथ है जो हम ACGO मास्क भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ये ACGO बटन है हमारा ऑक्सिलरी कॉमन गैस आउटलेट। तो यहाँ पर हम जब हमने क्लोज सर्किट या वेंटिलेटर यूज़ नहीं करना होता मैनुअल वेंटिलेशन के लिए, हम यहाँ मास्क, बेन सर्किट, T-पीस या दूसरा अपना मेगल सर्किट अटैच करते हैं। ये वो पोर्ट है ACGO की। और उसके साथ ये एक दूसरा उन्होंने ऑक्सीजन का कनेक्शन दिया हुआ जिसके साथ हम O2 ऑक्सीजन मास्क यहाँ पर भी अटैच कर सकते हैं, ऑक्सीजन नेज़ल कैनुला वगैरह अटैच कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट सप्लाई वाला, ये देखिए अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो ये डायरेक्ट सप्लाई है O2 मास्क के लिए। ये अल्टरनेट ऑक्सीजन सप्लाई थी। सो इसके साथ ये है हमारा वेंटिलेटर। ये अडल्ट वेंटिलेटर है जो 300 से पीस पीड्स के लिए भी यूज़ हो सकता है, 300 प्रेशर मिनिमम के साथ, लेकिन अडल्ट के लिए ये यूज़ किया जाता है। ये हमारा APL वेल्व है और ये शिफ्टिंग हमारा पैनल बटन है जो वेंटिलेटर और मैनुअल वेंटिलेशन के दरमियान शिफ्टिंग करते हैं हम। ये वेंट आपको मूव करता हुआ दिखाई दिया हल्का सा।
तो ये वेंटिलेटर है, मशीन इसकी गैस को आउटहेल कर रही है, जिसकी वजह से ये एम्प्टी हो गया बेलो। अब ये दोबारा आपको ये साइन भी दिखाई दिया होगा जो मैनुअल वेंटिलेशन के लिए बनाया गया। ये है हमारा अप्लाइड प्रेशर लिमिटिंग वेल्व, और ये सर्किट की अटैचमेंट के साथ जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए वेल्व्स लगे होते हैं इनकमिंग एंड आउटगोइंग के लिए, उसके साथ ये हमारी अटैचमेंट है वायरल फिल्टर्स और क्लोज सर्किट के साथ। ये और इसके बिल्कुल नीचे ही ये सोडा लाइम जार, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्प्शन के लिए जो सोडा लाइम यूज़ होता है वो जार इसके नीचे ही अटैच किया गया है, जिसके साथ ये इसका क्लिक बटन है, जिसको आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो गया। ओपन होने के साथ ही ये इसका हैंडल है, ये आप इसकी स्लाइड बार्स देख रहे हैं, ये इसको इस तरह से हम बाहर निकाल लेंगे। ये इसके ऊपर मार्क भी किया गया है कि CO2 जार को प्लेस किस तरीके से करना है। ये ऊपर वाली साइड ये दिखाई गई है इसके ऊपर, इनको इन स्लाइड्स के ऊपर रख के ऐसे स्लाइड करें और बटन के साथ ऐसे पुश कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। टाइटली क्लोज्ड है। लगाने के बाद हमेशा सर्किट का लीकेज चेक करते हुए सेल्फ टेस्ट ज़रूर करें ताकि आपको सोडा लाइम लीकेज का पता चले। और इसके साथ ही ये ऑक्सिलरी कॉमन गैस आउटलेट बना हुआ है ये, और ये इन्होंने यहाँ पर इंडिकेशंस दी हुई हैं, लेबल्स भी लगाए हैं कि अगर आप ACGO को ऊपर की तरफ मूव करेंगे ऑन करेंगे तो ये क्लोज सर्किट के लिए है, ये आउटलेट का सर्किट जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। और अगर आपने मैनुअल वेंटिलेशन के लिए यहाँ TBs, ऑक्सीजन मास्क, बेन या मैगो सर्किट वगैरह कुछ अटैच करना है तो आप इसको शिफ्ट करेंगे नीचे तो ये रेड लाइन इसको शो कर रही है। और इसके ऊपर एक सर्किट उन्होंने बनाया भी हुआ है जो बेन और मैगो सर्किट की तरह लग रहा है फॉर मैनुअल वेंटिलेशन। और अब आपकी एसेसरीज़ को रखने के लिए उन्होंने 2 लार्ज साइज़ कैबिन भी दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू द अप साइड। ये हमारा वेंटिलेटर का सेटअप मॉनिटर है। यहाँ पर ये आप स्क्रीन पर ऑप्शंस देख सकते हैं। नाउ अलार्म सेटअप, सिस्टम सेटअप्स, ये पीक प्रेशर, एपनिया का साइन इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी वह वेंट अटैच नहीं है तो इसलिए वो उसका सेंसर जो है वो डिटेक्ट करने के बाद हमें एपनिया का साइन दे रहा है। स्पायरोमेट्री, CO2 कैप्नोग्राफी यहाँ पर शो होती है जो बिल्कुल एक एग्जैक्ट पीछे ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये पूरा जो मॉड्यूल है ये कैप्नोग्राफी के लिए है। ये कनेक्टर है जिसके साथ आप मैनोमीटर लाइंस बिल्कुल नैरो साइज़ की या CO2 के लिए जो स्पेशलाइज CO2 के लिए मिलती है लेकिन आप मैनोमीटर लाइन भी हो सकती हैं, वो इसके साथ आप अटैच करके तो डायरेक्ट यहाँ सर्किट के साथ यहाँ पर ये यहाँ फ़िल्टर लगाने के बाद फ़िल्टर की इस जगह पर फ़िल्टर को यहाँ लगाने के बाद फ़िल्टर के ये जो ओपनिंग स्टॉपर है आप इस जगह पर लगा सकते हैं। तो CO2 आपकी वैल्यू यहाँ शो होगी, ये गैसेस की परसेंटेज एंड टाइडल। फिर उसके साथ है MAC एज यहाँ पर सेटिंग में 40 ईयर सेट की गई है। और यहाँ पर देखें ये अभी मैंने मॉनिटर ऑन किया तो ये सेटिंग के लिए ऑटो सेटिंग बता रहा है कि मैनुअली सेट, CO2 सेट, एजेंट परसेंटेज सेटिंग के लिए वो बता रहा है कि मैनुअली ये सेट की गई है। ये देखिए जिस तरह से मैं आपको कैप्नोग्राफ का बता रहा था कि कैप्नोग्राफी स्पायरोमेट्री यहाँ पे कैप्नोग्राफी से मैनोमीटर लाइन करके तो फ़िल्टर लगाने के बाद आप यहाँ अटैच कर सकते हैं। ये साइड स्ट्रीम कैप्नोग्राफी है, एक मेन स्ट्रीम है और ये साइड स्ट्रीम है। ये साइड स्ट्रीम का सिस्टम है इसके अंदर, मेन स्ट्रीम के लिए यहाँ पर नहीं है और ये ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। और इसके क्योंकि उसके अंदर जो मेन स्ट्रीम होती है उसके अंदर लेज़र यूज़ होता है, उसके ख़राब होने के चांसेस, उसकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा सेफ़ और बहुत ज़्यादा
केयर नहीं करनी पड़ती इसकी, जिसकी वजह से ये जब फिट मशीन के साथ ही लगा हुआ है, आपको इसका सेंसर इसके अंदर ही है, तो आपको सिर्फ ये मैनोमीटर लाइन जो है ना वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए मिलती है। तो अब हम इसकी तरफ जाते हैं, इसका सेल्फ टेस्ट करके देखते हैं, जिसके अंदर ऑप्शन आपको ये दी गई है फुली टेस्ट के लिए, जिसमें ये कम्प्लीटली मशीन को, जैसे हम प्रेपरेशन करें ओटी की, तो हमें पूरी मशीन को एक दफ़ा चेक करना पड़ता है, तो उसके साथ के लिए फुल टेस्ट। और अगर आपने सिर्फ कोई एक स्टेप को चेक करना है तो उसके लिए भी 4 ऑप्शन आपको अलग-अलग दी गई हैं, या आप डायरेक्ट जो है वो केस को स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसने इन एमरजेंसी सेलेक्ट स्टार्ट केस, अगर एमरजेंसी है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको मशीन को चेक करे, तो आप डायरेक्ट जो है वो इसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हर दफ़ा इसको टेस्ट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अगर कोई एरर या कोई भी ऐसी चीज़ जो रिपेयरेबल होगी वो साथ साथ होती रहेगी, तो एमरजेंसी में आपके लिए बैकअप अच्छा रहेगा। तो इन एमरजेंसी उसने कुछ क्वेश्चंस आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं। नंबर 1, कनेक्ट स्कैवेंजिंग सिस्टम, आपने देखना है कि इसका स्कैवेंजिंग सिस्टम कनेक्ट है। उसके बाद ओपन एंड क्लोज दी सिलेंडर्स को ओपन एंड क्लोज करके देखें कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, इजीली आप उसको हैंडल कर सकते हैं। कनेक्ट अ पेशेंट सर्किट, ये पेशेंट सर्किट वहाँ पर लग चुका है, और सिलेंडर्स जो हैं वो यहाँ पर पीछे जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी अभी ऑक्सीजन सिलेंडर अटैच किया, नाइट्रस अभी यहाँ पर नहीं अटैच की गई। नंबर 4, चेक दी एब्जॉर्बर एंड एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बर भी लगा, एब्जॉर्बेंट भी जो है वो रेडी है हमारा। नंबर 5, सेलेक्ट अ टेस्ट फ्रॉम द मेन्यू, यहाँ से जो मेन्यू दिया इसमें से आप कोई अपना टेस्ट को सिलेक्ट करें जो आपने परफॉर्म करना है। कंप्लीट द इंस्ट्रक्शन एंड स्टार्ट द टेस्ट, जब आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो वो जो आपकी इंस्ट्रक्शंस देगा, आपने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और टेस्ट को कंटिन्यू करते जाना है। एंड 7 एंड द लास्ट, ऑटोमेटिक टेस्ट बीप्स इफ़ एक्शन इज़ रिक्वायर्ड, अगर कोई भी एक्शन कंप्लीट होता है या आपको कोई एक्शन करने की ज़रूरत पेश आती है, तो वो ऑटोमेटिकली टेस्ट जो है वो बीप करेगा, आपको नोटिफिकेशन देगा। अब हम इसका टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, फुल टेस्ट। अब वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और यहाँ पर डायग्राम एक देकर, पिक्चर देकर उसने आपको समझाया कि आपने कैसे करना है। नंबर 1, सेट द बैक वेंट स्विच टू द वेंट, सबसे पहले हम इसको, ये जो साइन बना है वेंट का, इसकी तरह हमने स्विच को कन्वर्ट कर दिया। नंबर 2, ओपन द पेशेंट वाई, ये पेशेंट वाई को आपने दिखाया कि जो पेशेंट सर्किट का जो आउटलेट होता है, जो पेशेंट की ईटीटी के साथ अटैच होता है, ये टी हमें एक ट्यूब दी गई है, टी एक पॉइंट दिया गया जिसके साथ हम सर्किट को क्लोज करते हैं, तो ये एरो जो है वो उस टी से वे लेके जा रहा है, दूर लेके जा रहा है। इसका मतलब हमने इस टी के ऊपर सर्किट को लगाना नहीं है, हमने सर्किट को फ्री, उसका एंड जो है वो फ्री रखना। नंबर 3, सेट द ACGO स्विच टू सर्कल, ये डायग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाया ये सर्कल है, ये सर्कल सिस्टर के लिए है, तो इस वजह से ये इसको सीधा यहाँ पर ऊपर कर दिया गया। ओके, नाउ इसके बाद नंबर 4, कैलिब्रेट रिमूव रेन सेट लैंच फ्लो सेंसर्स जो है वो सबको कैलिब्रेट करेगा, और इस जब आप उसको सबको चेक करें कि अगर आपने कुछ लगाया हुआ है तो ओके है। सिलेक्ट द स्टार्ट, नंबर 5 स्टार्ट करें, और टेस्ट रन ऑटोमेटिकली, स्टार्ट करने के बाद वो टेस्ट खुद शुरू करेगा, आपने जस्ट वेट करना और स्क्रीन को मॉनिटर करना है। एंड बीप व्हेन डन, जब टेस्ट कंप्लीट होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको बीप देगा। तो हमने तीनों स्टेप्स कंप्लीट किए हैं, तो हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। नाउ इस टेस्ट में वो 3 स्टेप्स के ऊपर जाएगा, बैक वेंट स्विच जो उसने ओके कर दिया ऑटोमेटिकली, ऑक्सीजन का प्रेशर जो हमारी मेन सप्लाई से आ रहा है और हमारी ऑक्सीजन जो अटैच है मशीन के साथ उसका प्रेशर ओके है। वेंटिलेटर ड्राइव गैस, नाउ फर्स्ट स्टेप इज़ कंप्लीट एंड द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टेप 2 आर हेयर। मेक श्योर दी बेलोज आर फुली कोलैप्स, ये जो आपका वेंट का बेलो है ये फुली कोलैप्स हो चुका है। ओके, लोड दी पेशेंट वाई, जैसे पेशेंट वाई को हमने ये टी पॉइंट से अवे था, तो अब ये टी टूवर्ड्स दी टी पॉइंट है। अब हम सर्किट को यहाँ से टी पॉइंट के ऊपर फिक्स करके इसको हम क्लोज़ कर देंगे। ये टोटली अब एक क्लोज सर्किट बन चुका है। 2 स्टेप्स कंप्लीट थे, अब हम कंटिन्यू कर देंगे। इसके लिए 2 मिनट और 28 सेकंड्स का टाइम ये ले रहा है। इसके अंदर स्टेप्स ये करेगा, वेरीफाई दी बेलोज एम्प्टी, बेलो एम्प्टी है, उन्होंने ओके कर दिया है। सर्किट लीक, अब ये गैस की आवाज़ शायद आपको मोबाइल में आ रही हो, यहाँ से वो इस क्लोज सर्किट के अंदर गैस को प्रेशराइज करके उसका प्रेशर चेक करेगा, अगर सर्किट अगर लीक है तो नहीं, अगर है तो उसका लीक कितना है, आप वेंटिलेटर को यूज़ कर सकती हैं पेशेंट को वेंटिलेट करने के लिए या नहीं, वो यहाँ पर इंडिकेट कर देगा। ये आप देख सकते हैं सर्किट लीक 341 ml पर मिनट वो दे रहा है, लेकिन
ये इंडिकेशन उसने आपको दे दिया। अगर ये इतना एक्सीड करता कि जिसके ऊपर आप वेंटिलेटर बिल्कुल चला ही नहीं सकते उतने लीक के ऊपर, तो ये नेक्स्ट टेस्ट को कभी कंटिन्यू नहीं करेगा। लेकिन लीक कितना है उसने आपको बता दिया। आगे मैकेनिकल वेंटिलेशन, ये आप वेंटिलेटर को मूव करता हुआ देख रहे हैं। मैकेनिकल वेंटिलेटर को मशीन इटसेल्फ टेस्ट कर रही है। इसको आप वेंटिलेटर को हिलता हुआ मूव करता हुआ देख सकते हैं। ये गैस लीक को, वेंटिलेटर प्रेशर को, टोटली ऑक्सीजन सप्लाई को इसमें चेक करेगा। ये यहाँ पर ओके कर दिया गया है। सर्किट कंप्लायंस 1.2 ml पर सेंटीमीटर, इसको हाईलाइट नहीं किया, इसका मतलब है ये ओके है। एंड नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट। जहाँ पर भी कोई ऐसा स्टेप होगा, ऐसा पॉइंट आएगा कि उसको क्लियर किए बगैर आपकी मशीन आगे यूज़ के लिए नहीं है, वो वहीं पर स्टॉप करके आपको इंडिकेशन देगा। लेकिन अभी मिनिमल है तो इस वजह से वो अपने टेस्ट को कंटिन्यू करेगा। O2 फ्लो कंट्रोल, जो O2 का प्रेशर आ रहा है उसका फ्लो को कंट्रोल को चेक किया गया है। O2 ओके। एयर फ्लो कंट्रोलिंग चेकिंग। जी अब ये एयर फ्लो कंट्रोल भी चेक हो चुका है। अब नाइट्रस फ्लो कंट्रोल को चेक करा है और इसके बाद फाइनल स्टेप जो है वो बैटरी प्लस पावर, इलेक्ट्रिक पावर बैकअप है, जिसके अंदर आपकी डायरेक्ट पावर सप्लाई और इसके बैकअप बैटरी की सप्लाई, वो दोनों को चेक किया जाता है। अब इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट का बटन उसने दिया है क्योंकि हमें ये जो सर्किट के अंदर एक मिनिमल लीक मिला था उसको हम एक्सेप्ट करके उसको बताएंगे कि हम इसके ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। और अब ये फाइनल स्टेप जो है वो है नंबर 1, ओके लोड द पेशेंट वाई। आपको ये डायग्राम में नजर आएगा, वो ऑलरेडी अटैच्ड है अपना सेकंड स्टेप से। नंबर 2, सेट द बैग वेंट स्विच टू द बैग। अब जब शुरू में हमने सेकंड स्टेप किया था तो हमने स्विच को वेंटिलेटर पे कन्वर्ट किया था। अब हम इसको वापस मैनुअल वेंटिलेशन बैग के ऊपर कन्वर्ट करेंगे। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। नंबर 3, सेट द APL वेल्व हाफ वे बिटवीन द 30 एंड 70। APL वेल्व को हम 30 एंड 70 के अंदर, ये हमारा फिक्सिंग पॉइंट है, हमारा मेजरिंग पॉइंट है, जिसके मुताबिक आप 30 और 70 के हाफ वे के दरमियान इसको सेट करेंगे। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं इसको। आगे है सेट द AC जियो स्विच टू द सर्कल, वो ऑलरेडी सर्कल के ऊपर है शुरू से ही। सिलेक्ट द स्टार, टेस्ट बी व्हेन डन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इस टेस्ट के अंदर बैक वेंट स्विच को चेक किया जाएगा, O2 प्रेशर, पावर सेंसर। जो हम जब मैनुअल वेंटिलेशन करते हैं तो पावर प्रेशर बैग को प्रेशराइज करने के लिए, मैनुअल वेंटिलेशन के लिए जो प्रेशर सेंसर होता है उसको चेक किया जा रहा है। उसके बाद अगेन सर्किट लीक एंड देन अल्टरनेट O2 फ्लो, जो मैंने शुरू में ये दिखाया था आपको कि मशीन का अल्टरनेट O2 फ्लो है इन केस ऑफ power failure, main failure of main supply of oxygen is the alternate O2 control that is attached to oxygen cylinders. Now it's complete, we accept and ये अब हमारा पूरा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट केस करके हम इसको ओके करके चेक कर सकते हैं। जैसे अब हम स्टार्ट केस करेंगे तो ये हमें ऑप्शंस दे रहा है पेशेंट का डाटा एंटर करने के लिए। मोड कौन सा हम यूज़ करेंगे और CO2 अलार्म्स ऑन है। पेशेंट की एज और वेट को ओके करेंगे। यहाँ पर अब हमारे पास ये पेशेंट को वेंटिलेट करने के लिए जो हमारा पूरा बैकअप सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका है। हमारा वेंटिलेशन सिस्टम O2 100% फ्लो पे आ रही है। टोटल फ्लो इसका 6.0 है। गैस सेटअप्स के अंदर जो अदर देन ऑक्सीजन गैसेस हैं वो शो होंगी, जैसे कि एयर है। O2 100% है। एयर के साथ अगर हमने नाइट्रस को मिक्स करना है तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। टोटल फ्लो 6 पॉइंट पे है। उसके बाद अगर वेंटिलेटर, ये देखें आप बैग, ये O2 फ्लो जो वेंटिलेशन के लिए आ रहा है वो इस बैग में फिलअप होने की वजह से ये सिग्निफाई कर रहा है कि आपका O2 फ्लो जो है वो मुकम्मल सही तरीके से आपके बैग में फ़्लो कर रहा है ताकि आप पेशेंट को वेंटिलेट कर सकें। क्योंकि मैंने इसको पेशेंट साइड को क्लोज़ किया हुआ है इसलिए ये फिलअप हो रहा है। अब हम इसको यहाँ से वेंट पर डालते हैं। वेंटिलेटर वैल्यूज़ जो है यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन मोड पर ही हैं और 500 ml का टाइडल है। रेस्पिरेशन रेट 12 है। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन का रेट 1/2 है। और यहाँ पर जो P मैक्सिमम है, मैक्सिमम प्रेशर जो 40 है। ये वो पावर सेंसर है जो डिटेक्ट होगा जैसे ही मैं इसको वेंटिलेट करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये
अपने देखिए अपने सेंसर से ऊपर आपको शो होता हुआ दिखाई देगा, ये इस तरह से। ये जब भी वेंटिलेटर गैसेस को पुश करता है, वेंट करता है, उसके साथ ये पावर प्रेशर जो है ना वो आपको, ये वेंट नीचे गया तो ये जैसे ही नीचे जाएगा, ये आप दोनों को एक साथ देख सकते हैं कि वो वेंटिलेटर जो है वो जैसे ही नीचे पुश करता है, पावर प्रेशर सेंसर को सेंस करने के बाद पावर प्रेशर वहाँ पे शो होता है। तो ये हमारी CS केयर अवेंस जनरल इलेक्ट्रिक की मशीन का वेंटिलेटर है, जो कि बहुत ही अच्छी ऑप्शंस के साथ है मेजर सर्जरीज़ के लिए। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर अलार्म सेटअप, स्पायरोमेट्री, कैप्नोग्राफी प्रोसीजर्स, ये कैप्नोग्राफी है जो कि अभी अटैच नहीं है इसलिए ग्राफ नहीं बन रहा। कैप्नोग्राफ से याद आया कि ये जो इसका सिलेंडर यहाँ पर लगा हुआ है, इसके अंदर सम टाइम मॉइस्चर आ जाता है, सम टाइम ये बटन को प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। सम टाइम इस सिलेंडर के अंदर मॉइस्चर भी आ जाता है, डस्ट या ब्लॉकेज भी आते हैं, तो इसको साथ साथ हमेशा चेक करें और इसको साफ़ रखें। अब हम इसको एंड केस करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट सीखने वाला है, ये है कि अगर हम इसको डायरेक्ट एंड केस करते हैं तो एंड केस करने के बावजूद वो एंड केस नहीं कर रहा, क्योंकि हमने अभी तक वेंट ऑफ नहीं किया। तो यहाँ पर लिखा रहा है टर्न ऑफ द मैकेनिकल वेंटिलेशन और कार्डिक बाईपास देन सेलेक्ट एंड केस नाउ। ये एक सिक्योरिटी सिस्टम है कि अगर आप गलती से भी पेशेंट वेंट पर है और आप एंड केस का बटन दबाते हैं तो फिर भी इस नोटिफिकेशन की वजह से, आपकी गलती की वजह से भी आपका मशीन कभी बंद नहीं होगी और पेशेंट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इसीलिए ये एक सिक्योरिटी बैकअप है जो आपको इस मशीन में दिया गया है। इसलिए पहले आप इस वेंट को मैनुअल वेंटिलेशन पे करेंगे, यहाँ से एंड केस करेंगे तो मुकम्मल तौर पर प्रोसीजर जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा ये जो बाहर टच स्क्रीन के ऊपर बटन है, ये होम स्क्रीन सेटिंग्स के लिए, स्क्रीन को लॉक ऑन अनलॉक करने के लिए, और ये अलार्म सेटअप के लिए, और यहाँ पेशेंट का डाटा वगैरह एंटर करने के लिए डायरेक्ट। इसके बाद हमारा आता है वाइटल साइन मॉनिटर। वाइटल साइन मॉनिटर के अंदर जो है वो हमें ऑप्शन दी गई हैं। नंबर 1 पे है ECG। यहाँ पर ECG की ये जो ऑप्शंस आ रही हैं, ECG यहाँ पर होगी और यहाँ पर हार्ट रेट शो होगा। उसके बाद 4 IBP लीड्स की ऑप्शन दी गई है, P1, 2, 3 एंड 4। डिफरेंट प्रेशर्स हैं, आर्टेरियल प्रेशर, CV प्रेशर, फेमरल और पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर। यानी अगर आप मेजर सर्जरी के अंदर 4 ट्रांसड्यूसर्स भी यूज़ कर रहे हैं तो चारों की ऑप्शन है। ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन इसके अंदर दी गई है। इसके अलावा टेम्परेचर प्रोब की 2 स्लॉट्स हैं, T1 एंड T2, दोनों अटैच्ड हैं। आप इन एक तो ये है कि बैकअप में एक पोर्ट अगर काम नहीं करी दूसरी होगी, और एट ए टाइम अगर आप 2 टाइप की प्रोब, अगर रेक्टल, ओरल, इसोफेगल, कोई भी डिफरेंट प्रोब 2 टाइप की एक ही टाइम में यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ये NIBP है और ये ग्राफ के लिए स्क्रीन जो है वो बाकी की हर ऑप्शंस, हर पैरामीटर के सामने उसके ग्राफ की स्क्रीन है। और ये लोअर साइड के ऊपर होम स्क्रीन का बटन है, ये शो कर रही है लाइट की यहाँ पर डायरेक्ट पावर जो है वो इसके साथ अटैच्ड है। अलार्म सेटअप, मॉनिटर सेटअप, प्रोसीजर्स, डाटा एंड पेजेस, प्रिंटिंग और डाटा सेविंग के लिए, ट्रेंड प्रिंट, वेव फॉर्म, हमारी यहाँ पे जो वेव फॉर्म बनती हैं ग्राफ्स के ऊपर, NIBP स्टार्ट जो मैनुअल स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए है, ऑटो स्टार्ट स्टैट के लिए, ज़ीरो ऑल प्रेशर्स, जितनी भी हमारे ट्रांसड्यूसर को एट ए टाइम ज़ीरो करने के लिए, और फिर यहाँ पर होम स्क्रीन का बटन और अलार्म सेटअप के लिए बटन है। ये स्क्रॉल दिया गया है आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर इसको आप स्क्रॉल करेंगे, आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और जिस ऑप्शन पर जाना है इसको प्रेस करेंगे तो वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाकी जिस भी पैरामीटर के ऊपर आप टच करेंगे उसकी सेटिंग्स ओपन होगी, अपने इस्तेमाल के मुताबिक, अपने यूज़ के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उन सेटिंग्स को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक बैग दिया गया, एक स्टैंड दिया गया, यहाँ इसके ऊपर एक लोगो भी बना हुआ है कि ये मैनुअल बैग बना है, ये वेंटिलेशन वाला उस पर हैंड है। यानी अगर आप ये अपना बैग जो है वो इसके साथ आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ मेरे अभी एक हाथ में कैमरा है जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। इसको आप यहाँ से, ये जो क्लिप है, इस क्लिप के अंदर आप सर्किट को लगाएंगे, और सर्किट में लगाने के बाद यहाँ इसके साथ साथ यहाँ लाने के बाद ये यहाँ पर ये आप इसकी
फिटिंग देख सकते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से जब पीछे से फिट होगा तो यहाँ से फिट होने के बाद ये इस तरह से इसके साथ हैंडल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली सेव हो जाएगा। ये एक क्लिप यहाँ इसकी बैक एंड पे लगा है, जिसके अंदर आपको ये पुश करके सर्किट को डालना पड़ेगा ये इस तरह से, और उसके साथ यहाँ से एक सर्किट को पीछे से पुश करके इस एंड को यहाँ पर फिक्स करें। इसके ऊपर उन्होंने इसका एक डायग्राम लोगो भी दिया हुआ है ताकि आपको परेशानी ना हो कि ये क्या है, क्योंकि ये हर मशीन में नहीं होता। और ये पुश एंड फ्री एंड लॉक बटन भी इसके साथ दिया गया, जिसके अंदर आप इसको ओके करेंगे। इसमें इस सर्किट को यहाँ पर डालने के बाद प्रेस करके डालें और उसके बाद छोड़ देंगे तो ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। अब इसके ये जो है यहाँ पर एक मॉडेम पड़ा है, जिसके अंदर हार्ड डिस्क लगाने के लिए भी यहाँ पर स्लॉट्स मौजूद हैं, और साथ ही हमारी ये बिस मॉनिटरिंग और एंट्रोपी है जो EEG की एक न्यूमेरिक फॉर्म होती है। काफ़ी लोग इस चीज़ को जानते होंगे जो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। और ये हमने एक एक्स्ट्रा मॉनिटर रखा है, जिसके साथ हमने एक एक्स्ट्रा ECG और प्रोब रखी है एक सेकेंडरी बैकअप के तौर पर, कि अगर एक प्रोब कुछ मसला कर रही है, चल नहीं रही, ख़राब हो गई है, या ड्यूरिंग पोजीशनिंग ड्यूरिंग सर्जरी वो डिस्प्लेस हो गया, प्रॉपरली प्लेस नहीं अपनी जगह पर, तो दूसरी बैकअप लीड से हमें उसकी रीडिंग्स मिलती रहती हैं। ये मशीन की बैक साइड है जो हमारे इस सीलिंग पैनल के साथ अटैच्ड है। पावर बैकअप इसको दिया गया है। ये इसी पैनल के ज़रिए इसको नाइट्रस ऑक्सीजन और एयर के पाइप्स की मेन सप्लाई दी गई है। ये हमारा अल्टरनेटिव ऑक्सीजन सिलेंडर है। और ये मॉनिटर का मॉडेम है, जिसके अंदर सारी हमारी लीड्स जो है वो अटैच होती हैं मॉनिटर्स के साथ, एंट्रोपी लीड्स, बिस मॉनिटरिंग, हार्ड डिस्क और जितना भी पूरा इस मशीन का कनेक्शन है उसके साथ। और साथ ही ये हमारा मिनी UPS रखा गया जो इस मशीन्स को बैकअप देता है और शॉर्ट सर्किट या हाई वोल्टेज लो वोल्टेज से इसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक रिव्यू था। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन कोशिश तो की है कि आपको एक अच्छा रिव्यू दे सकूं कि ये एक अच्छी मशीन है, ख़ास तौर पर एक मेजर सर्जरी प्रोसीजर के लिए, जैसे बाईपास कार्डियक सर्जरीज़ के लिए, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, लीवर रेगुलर सर्जरीज़ के लिए एक अच्छी मशीन है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। कोई गलती इसमें हुई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी चीज़ आपको लगे कि मुझे उसके ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए तो काइंडली इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे काइंडली ईमेल्स के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नई वीडियोस के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। ज़रूर कोशिश करूँगा कि पहले की तरह इतना लंबा गैप ना डले और जल्द ही अपनी न्यू वीडियोज़ को आपके सामने ला सकूँ। ओके, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।